भाभी 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 कहाँ हो? हैप्पी रक्षाबंधन भाभी। हैप्पी रक्षाबंधन गुड़िया। तुम्हें आना था बताना चाहिए था ना पहले। मुझे भी तो जाना है अपने पियर। अरे भाभी सॉरी भाभी। अब मैं क्या करूं, घर पे मेरी भी नंदी आई हुई थी और उनका खाना वगैरह बनाने में मैं इतना बिजी हो गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिला फोन करने का। और जैसे मैं फ्री हुई सीधा मैं यहीं आ गई। अच्छा, आ गई है तो तुम बैठो, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है भाभी। एक काम करती हूँ, जब तक भाभी पानी लेके आ रही है मैं भैया को रूम में जाके सरप्राइज दे के आ जाती हूँ। सुनो, तुम्हारी बहन आई है राखी बांधने के लिए। हाँ, और सुनो, तुम पूरे साल काम करते हो, 12-12 घंटे ड्यूटी करते हो। अब वो राखी पे आएंगे 10 रुपए की राखी लेके और 10-15 हजार ले जाती है तुमसे। इसलिए मैं कह रही हूँ तुम अंदर ही रहना, बाहर मत आ जाना। वो चले जाएंगे जब तुम्हें बता दूंगी मैं। ठीक है। ये लो गुड़िया पानी। अरे भाभी पानी आनी रहने दो। मैं क्या कह रही हूँ, वहां पर भैया आ जाओ तो मैं राखी बांध देती हूँ। फिर क्या है ना, मुहूर्त भी निकल जाएगा और मुझे भी अपने घर जाना है वापस। अरे गुड़िया, तुम्हारे भैया तो यहाँ है नहीं, वो तो सुबह काम पे चले गए। कहती और गुड़िया, तुमने मुझे फोन करके पहले बताया होता तो मैं उनको रोक लेती है। आज तो वो आएंगे नहीं, और वैसे ही शाम को तो वो सीधा मेरे मैके जाएंगे, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ मेरे मैके। तुम्हारे यहाँ रुकने का कोई फायदा तो है ही नहीं। तो फोन करके मुझे बोला कि सीधे तू मैके आ जाना, तो तुम भी चलो मेरे मैके, वहीं राखी बांध देना तुम। अच्छा चलो कोई बात नहीं भाभी, आ जाओ मैं आपको ही राखी बांध देती हूँ। लगा दूंगी। लाओ भाभी हाथ लाओ। गुड़िया, तुम्हें पता है ना मेरे पास तो पैसे रहते नहीं है, हैं? और भैया तुम्हारे घर पे रहते नहीं, और वो पैसे मुझे देते नहीं, मैं तुम्हें दूं कहां से। इस बार तो गुड़िया तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। भाभी हम नंदे मायके इसलिए नहीं आती है कि भाई भाभी का धन दौलत तो उठा के ले जा सके, बल्कि हम नंदे तो मायके इसलिए आती है ताकि हमें भी लगे कि हमारा भी कोई घर है अपना, हमारे भी लोग हैं इस दुनिया में। हम कभी भी मायके पैसा या धन दौलत या कपड़ा लेने नहीं आते। हम तो सिर्फ इज्जत सम्मान और प्यार लेने आते हैं। हम्म। पता नहीं आप भाभियां हमेशा हम नंदों को क्यों जलील करती हैं। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आप भी किसी के घर की नंद हो, किसी की भाभी हो, किसी की बेटी हो। पता नहीं आप भाभियां हमेशा क्यों हम नंदों को नीचा दिखाती हो, पराया फील कराती हो, हमें हमेशा जलील करती रहती हो। आप ये क्यों भूल जाती हो कि आप भी किसी की नंद हो। इस घर में हमारा भी पूरा हक होता है भाभी, पर हम खुशी खुशी उस हक को छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग हमेशा खुश रहो। पर हम नंदे अगर 2 दिन भी इस घर में आ जाएं तो आप लोगों का मुंह फूल जाता है। पता नहीं जैसे हम लोगों ने आप लोगों का क्या लूट लिया है। हम लोग तो सिर्फ इस घर में अपना बचपना याद करने आते हैं। और वैसे भी मैं तो राखी बांधने आई थी भैया, मेरी तरफ से ही राखी भैया को बांध देना। मैं जा रही हूँ भाभी। अरे गुड़िया सुनो जरा, हाँ भाभी। मैंने तुमसे झूठ बोला है। भैया तुम्हारे बाहर नहीं गए, अंदर ही सो रही है। भाभी वो आपकी चॉइस है, आपने बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। वैसे भी भाभी मेरे घर में ना प्यार की कमी है ना सम्मान की, और भगवान की दया से ना पहनने खाने की भी कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपनेपन के लिए आती थी और शायद वो अपनापन मुझे अब यहाँ कभी नहीं मिलेगा। और हाँ भाभी, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि जो आपने मेरे साथ किया है वो आपकी भाभी आपके साथ कभी ना करे। और हाँ भाभी, आपको ये चीज तब पता चलेगी जब आपको अपने भाई के बिना राखी बांधे वापस आना पड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज।